हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ का मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जियोमेट्री चैप्टर से। चलिए हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के आपको बताना है कि ए ऑप्शन सही है, कि बी ऑप्शन सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू एंड पॉइंट। किसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं? पॉइंट के पास, कि लाइन के पास, कि रे के पास, या लाइन सेगमेंट के पास। चलिए मैं इसका पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। अगर मैं इसका बेसिक अगर बताऊँ आपको, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट किसे बोलते हैं। अगर मैं बेसिक बताऊँ, पॉइंट POINT पॉइंट किसे बोलते हैं? जैसे अगर यहाँ पे डॉट बना दिया ना, जिसकी कोई साइज ना हो, विच हैव नो साइज, ब्रेथलेस वैल्यू को हम बोलते हैं, जिसकी मोटाई ना नापी जा सकी, जिसकी कोई साइज ना हो, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। फिर अगर मैं आपको लाइन के बारे में बताऊं कि लाइन किसे बोलते हैं, तो जो लाइन होती है वो स्ट्रेट पाथ होती है, सीधी ऐसे पाथ होती है, जिसका न तो कोई बिगिनिंग हो और न तो कोई एंड पॉइंट हो, ना ये कहीं से शुरुआत हो और ना ही एंड पॉइंट हो। ये दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं, इसी को हम लाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। पॉइंट और लाइन के बारे में तो मैं आपको बता दिया, अब लाइन सेगमेंट देख लीजिए। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? तो देखिए लाइन सेगमेंट ये हो गया। लाइन सेगमेंट का मतलब कि वह लाइन, अ पोर्शन ऑफ लाइन। देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ, लाइन तो दोनों तरफ मूव करे, लेकिन वह लाइन जिसके बोथ एंड पे, दोनों जो एंड पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे फिक्स पॉइंट हो। जैसे ये AB है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया कि AB जो है 5 सेंटीमीटर का है, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर से एक्सटेंड नहीं हो सकती है। लाइन के केस में क्या था? लाइन के केस में ये दोनों तरफ मूव कर सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट में ये लेंथ क्या है? फिक्स होती है। फिक्स पाथ को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और एक और चीज आती है रे। रे किसे बोलते हैं? तो वो यह लाइन की वह पोर्शन हो जहां पे एक तरफ तो फिक्स पॉइंट हो, लेकिन दूसरी तरफ ये मूव करे। देखिए ये इस साइड मूव कर रही है ना, तो ये रे है। आप इसको उल्टा ऐसे भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे फिक्स पॉइंट कर सकते हैं और दूसरी तरफ ये मूव करे। जब एक तरफ एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ मूव करे, उसे हम रे बोलते हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर लें। पॉइंट किसे बोलते हैं? पॉइंट जो है जिसकी साइज शेप पोजीशन ना हो, उसे हम पॉइंट बोलते हैं। ये ब्रेथलेस वैल्यू होती है, इसकी हम मोटाई नहीं नाप पाते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन वह चीज होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो, वह स्ट्रेट पाथ होती है, सीधी रास्ता जो दोनों तरफ क्या हो? एक्सटेंड हो, उसे हम लाइन बोलते हैं। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? लाइन सेगमेंट भी लाइन का वो पोर्शन होता है, ये लाइन की पोर्शन होती है जो कि फिक्स हो, फिक्स एंड पॉइंट हो। आप दोनों तरफ इसको मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट आप 5 सेंटीमीटर बोलता है हमेशा लिखने के लिए। रे किसे बोलते हैं? रे का मतलब लाइन की वह पोर्शन जो एक तरफ तो फिक्स हो लेकिन दूसरी तरफ मूव करे, इसको आप उल्टा भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जो पहला हमारा क्वेश्चन था उस पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट। किसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट तो ब्रेथलेस वैल्यू होती है। लाइन क्या होती है? लाइन दोनों तरफ मूव करती है। रे एक पॉइंट इसकी एंड पॉइंट होती है और दूसरी तरफ ये मूव करती है, तो इसका आंसर जो है लाइन सेगमेंट होगा। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हूं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जिसके पास दो एंड पॉइंट हो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे?
कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से और 90 डिग्री के बीच में आए उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, राइट एंगल किसे बोलेंगे? राइट एंगल का मतलब जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 से बराबर, 180 डिग्री के बराबर को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। तो देखिए कोई भी एंगल जो कि 90 से बड़ा हो, क्वेश्चन में पूछ रहा है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटे को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल हम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल दिस इज। जो आपको फिगर में दिख रहा है ये किस तरह का एंगल है? मैंने अभी आपको बताया ना पीछे, एक्यूट, फिर से डेफिनेशन लिखिए। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के बराबर वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? जो 180 के बराबर हो। इसमें देखिए फिगर में, इस फिगर में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 60 डिग्री किस में आएगा? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा। तो इसके बीच में आने की वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल होगा। फिगर में ये एक्यूट एंगल दिखा रहा है क्योंकि एक्यूट एंगल की मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फॉर स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल दिस इज। यह किस तरह का एंगल है? फिगर में आप देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। मैंने आपको पीछे बताया एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उस एंगल के मेजरमेंट को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल किसे बोलते हैं? राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल उसे बोलते हैं जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से तो बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी हो। और स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 के डिग्री के बराबर हो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिगर में क्लियरली ये दिख रहा है कि 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री किस में आता है? 90 डिग्री राइट एंगल को बोलते हैं। 90 डिग्री के मेजरमेंट वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर बी हो जाएगा, राइट एंगल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल दिस इज। ये जो फिगर में दिख रहा है ये किस तरह का एंगल है? फिर से डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल किसे बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं हम 90 डिग्री के बराबर वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल में 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा। और स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? वह एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिगर में देखिए, फिगर में क्लियरली ये दिख रहा है कि जो फिगर है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 120 किस में आएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में, अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा आ रहा है तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं साइड के हिसाब से? तो इसका आंसर सी होगा। साइड के हिसाब से जो ट्रायंगल है वो 3 होते हैं। चलिए मैं ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, ट्रायंगल किसे बोलते हैं। देखिए अगर मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊं, जो ट्रायंगल है,
ट्राइंगल किसे बोलते हैं? ट्राइंगल वह क्लोज फिगर होती है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो। ए क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाई विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्राइंगल। ट्राइंगल जो ट्राइंगल है वो दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, एक तो हम इसको डिवाइड करेंगे साइड के हिसाब से, और दूसरी हम डिवाइड करेंगे इसे हम एंगल के हिसाब से। साइड और एंगल के हिसाब से हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। साइड के हिसाब से ट्रायंगल जो है 3 तरह के होते हैं। यही पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन को देखिए, जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे साइड के हिसाब से ट्रायंगल, यहाँ पे पूछा है ना, साइड के हिसाब से ट्रायंगल कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। जो साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं उसमें देखिए, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल को शॉर्टकट में यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें, ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और जो सेकंड है इसमें आप यहाँ पे लिखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलस, आप ये पूरा नाम लिखेंगे, हम बस यहाँ पे फिगर लिख दे रहे हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। फिर ये नेक्स्ट जो है स्कैलेंस ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल के केस में क्या होता है? इक्विलैटरल के केस में होता है ऐसा ट्रायंगल। देखिए इक्विलैटरल के केस में, यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, इक्विलैटरल के केस में ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ क्या हो? इक्वल हो, उसे हम इक्विलैटरल बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ABC बना रहा हूँ तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो AC की भी लेंथ कितनी आनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। और BC की भी लेंथ कितनी आनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। सेकेंड केस देखिए, आइसोसेलस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? आइसोसेलस जो ट्रायंगल है उस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी 2 साइड इक्वल हो लेकिन तीसरी साइड अनइक्वल है हो। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की नेमिंग करूं AB और C, तो अगर ये AB की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो और AC की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो लेकिन BC की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो तो इसे हम आइसोसेलस बोलते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर तीनों लेंथ 4 सेंटीमीटर था, इसका मतलब ये इक्विलैटरल है। जब 2 लेंथ इक्वल हो तो उसे हम आइसोसेलस बोलते हैं। और तीसरा देखिए यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल किसे बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल। देखिए अगर ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ अलग अलग हो उसे हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका नेमिंग करूँ A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर का हो AB, AC जो है आपका 5 सेंटीमीटर का कर दीजिए और BC जो है 6 सेंटीमीटर का हो। देख रहे हैं ना यहाँ पे तीनों लेंथ जो है ट्रायंगल की ये अलग अलग है, तो इसलिए ये स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलस में 2 साइड इक्वल और स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट। और एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल जो है 3 तरह के होते हैं। चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट ट्रायंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए सेकेंड जो होता है वो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट के केस में क्या होता है? एक्यूट के केस में अगर ट्रायंगल के सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, मतलब एक्यूट एंगल हो, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ABC है ना, अगर ये भी इसकी डिग्री अगर 60 डिग्री हो, ये आपका B जो है ये भी 60 डिग्री हो और यहाँ पे C जो है इसकी भी मेजरमेंट 60 डिग्री हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। जब ट्रायंगल की तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। जो सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे?
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जब ट्रायंगल की एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। जैसे मैं ये ट्रायंगल बनाया ABC, तो यह एंगल अगर मान लीजिए 110 डिग्री हो गई, तो अगर ट्रायंगल की एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। वही राइट एंगल के केस में क्या होता है, ट्रायंगल आप बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC लेंथ का, ABC है, और इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए फिर से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के सभी ट्रायंगल के एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से ग्रेटर हो, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। पीछे क्वेश्चन क्या था, साइड के हिसाब से कितने ट्रायंगल होते हैं, तो जो साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेंस। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन C 3 सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, स्टेट द नेम ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से आपको बताना है। देखिए आपको बताया था ना पीछे, अगर देखिए ये ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर दीजिए A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। देखिए यहाँ पे एक लेंथ 12 सेंटीमीटर है, दूसरी 12 सेंटीमीटर और तीसरी 5.5, मतलब देखिए 2 लेंथ इसकी इक्वल है ना, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। जब 2 लेंथ इक्वल हो तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए मैं आपको पीछे बताया ना, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे फिगर बताया ना, आइसोसेलेस में 2 लेंथ इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन है इसका आंसर आइसोसेलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंथ इक्वल है। देखिए यहाँ पे जो स्केलन है इसमें क्या होता है, स्केलन में तीनों साइड डिफरेंट होती है, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल हो, फिगर में दिखाया है। इक्विलैटरल में जब तीनों साइड इक्वल हो तो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे स्टेट द नेम ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के हिसाब से आपको ट्रायंगल का नाम बताना है। देखिए यहाँ पे तीनों अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, तो हम उसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों डिफरेंट हो। जब 2 इक्वल हो तो हम उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, जब तीनों इक्वल हो तो इक्विलैटरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल, किस केस में ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, किस केस में अगर तीनों लेंथ दी हुई हो तो कौन सी ट्रायंगल बन सकती है, इसमें बताना है। देखिए ABC, तो इसका एक कंसेप्ट होता है, अगर देखिए इसका होता है इफ सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर, इफ सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। मतलब अगर 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा हो तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। फर्स्ट केस देखिए, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दिया है कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड को ऐड कीजिए, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 आपका होगा 2 + 2 आपका हो जाएगा 4, और 4 5 से ग्रेटर है नहीं, 4 5 से छोटा है। तो इस केस में ट्रायंगल, जो फर्स्ट केस है इसमें ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड देखिए, ये
3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है ना, दो छोटे को जोड़िए, 3 + 2 कितना हुआ 5, 7, 5 जो है 7 से छोटा है, आना क्या चाहिए, बड़ा आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, दो छोटे को ऐड कीजिए, 3 और 4 क्या हो गया 7, 7 9 से क्या है छोटा कि बड़ा, छोटा है, लेकिन आना चाहिए बड़ा, इसलिए गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन देखिए, डी में अगर हम दो छोटे को ऐड करेंगे, छोटा इसमें कौन सा है लेंथ 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर मैं दो छोटे को ऐड कर रहा हूँ 4 + 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर जो ऐड आ रहा है दो छोटे का, वो तीसरा साइड देखिए, तीसरा साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, जो 7 है वो 4 से क्या है ग्रेटर है, तो यही कंडीशन होती है सम ऑफ टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड का ट्रायंगल का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन जो है, जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासिफाई द ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल के बारे में बताना है जो फिगर में दिया हुआ है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए फिगर में साफ ही दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल बना हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। चलो एक एक के बारे में हम लोग देख लें। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सभी एंगल, तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको दिख ही रहा है, एक एंगल क्या होना चाहिए ट्रायंगल का 90 डिग्री के बराबर, जो इसका फिगर में दिख रहा है। सी ऑप्शन है इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 से बड़ा। ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 1 एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है, फिगर देखिए तो फिगर में राइट एंगल 90 डिग्री की एंगल दिख रही है, तो इसका आंसर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्लासिफाई करना है आपको एक्यूट एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में और राइट एंगल ट्रायंगल। पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको देखना है। देखो इसमें सभी एंगल दिख रहे हैं ना, ये 60 डिग्री कौन सी एंगल होती है, एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या है ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके सभी ऑप्शन देख लेते हैं क्या करके। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री के बराबर, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं जिसमें 1 एंगल 90 से बड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें सभी एंगल 90 से छोटे और 0 से बड़े हैं, मतलब एक्यूट एंगल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें आंसर आपका ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं। देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो सिंपल सी चीज है, अगर लेंथ बड़ी हो और ब्रेथ छोटी हो तो उसे क्या बोलेंगे रेक्टेंगल। रोम्बस, रोम्बस ही होती है, चारों साइड इक्वल किस में होती है, रोम्बस के केस में होती है। तो देखिए रफली फिगर में ये बनाया, रोम्बस का फिगर देखिए अगर बनाएंगे आप तो ऐसे लेंथ होगी और जितनी बड़ी लेंथ उतनी बड़ी इसकी ब्रेथ, लेकिन ये तिरछी होती है। ऐसे आप एक मिठाई देखोगे काजू कतली वाली, तो वही रोम्बस के शेप में होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। काइट क्या होता है, पतंग आप लोग उड़ाए होंगे तो काइट इस शेप में होता है। काइट की एडजेसेंट शेप साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड
इस साइड के बराबर। काइट होगा नहीं। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम का फिगर देखें यहाँ पे। ट्रेपेजियम में अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर ऐसे। तो इसमें बोल रहा है कि ऑल साइड सभी साइड किस में बराबर होंगे? इक्वल लेंथ होंगे, इक्वल लेंथ। तो सभी साइड आपका रोम्बस में इक्वल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसमें सही है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड क्या हो? इक्वल हो और सभी का एंगल भी 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल की फिगर बनाएंगे तो इसमें सभी एंगल तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो पहली कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसकी लेंथ ब्रेथ से बड़ी होती है। लेंथ क्या है? ब्रेथ से बड़ी। इसका मतलब पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सभी साइड स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड इक्वल होते हैं। सही बात है, ये सभी साइड आपस में इक्वल। और इसके साइड्स कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वही मैं अगर काइट को देखूं, काइट किसे बोलते हैं? काइट जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं वो काइट होती है। काइट की फिगर ऐसी होती है, इसमें एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब देखिए ये यहाँ पे ज्वाइंट है ना, ये साइड इस साइड के बराबर और नीचे वाली दोनों साइड इस साइड के बराबर। एडजेसेंट साइड किस में इक्वल होती है? काइट में। और ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम में अपोजिट वन पेयर क्या होती है? इक्वल होती है। ऐसा अपोजिट वन पेयर पैरेलल होती है। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ये ट्रेपेजियम हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है चारों साइड किस में इक्वल होता है? स्क्वायर में, और 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ पेयर अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो, और लेकिन नहीं सॉरी क्वेश्चन देखिए फिर से। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका बोथ एडजेसेंट साइड क्या हो? बोथ पेयर और एडजेसेंट साइड इक्वल हो, लेकिन अपोजिट साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो। किस में होता है? देखिए मैं अभी पीछे डिस्कस किया सबके बारे में। जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं उसे हम काइट बोलते हैं। काइट के केस में क्या होता है? काइट के केस में एडजेसेंट साइड, अगर मैं इसका नेमिंग करूं ए बी सी और ये डी, एडजेसेंट साइड मतलब क्या? पास की साइड होती है। जैसे ये अगर वर्टेक्स है तो ए डी और ए बी एडजेसेंट हो जाएगा। ए डी ए बी क्या हो गया? आपस में इक्वल। डी सी और बी सी क्या हो गया? डी सी और बी सी क्या हो गया? आपस में इक्वल। देखिए पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। पहले बोल रहा है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं, हाँ। फिर लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं। ये मतलब देखिए ए बी तो बराबर है किसके? ए डी के। और ये आपका बी सी किसके बराबर है? डी सी के। वही ये तो पहला टर्म क्वालिफाई कर रहा है। सेकेंड देखिए, सेकेंड है कि अपोजिट साइड्स। ए बी का अपोजिट क्या है? ए बी का आपको तो देखिए फिगर में इसका अपोजिट सामने क्या है? डी सी। ए बी जो है डी सी के बराबर नहीं है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस पे ऑप्शन सी सही होगा। ऐसा काइट में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्कल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले मैं आपको सर्कल का कुछ कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए जैसे अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूं ऐसे, देखिए सर्कल बनाया ना, जहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया ना, देखिए फिर से यहां से मैं स्टार्ट किया और स्टार्ट करके यहीं पे लाया, तो टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? जो टोटल लेंथ है सर्कल के, टोटल लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के टोटल लेंथ को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसके बीच में एक
ऐसी जैसे अगर आप कंपास से फिगर बनाते हैं, जहां पे आप नीडल रखते हैं, नीडल रख के जो फिगर बनाते हैं आप ये सर्कल का, तो जो मिडिल पॉइंट होती है जहां से पूरी डिस्टेंस इक्वल होती है सरकमफ्रेंस की, इस मिडिल पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? इसको हम सेंटर बोलते हैं, सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और अगर हम इस सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बाहर नहीं जाएगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। फिर अगर हम सर्कल में कोई भी दो पॉइंट को, अगर हम सर्कल में, देखिए ये ऐसे दो लाइन दिख रहा है ना, ये एक ही लाइन है, सिंगल है। देखिए फिर से मैं यहाँ पे सर्कल बना दे रहा हूं, ये नियर अबाउट सर्कल है। देखिए अगर सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को मैं ऐड करूंगा, तो उस लाइन को, अगर लाइन से ज्वाइन करूंगा, तो उस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और बीच वाली पॉइंट तो मैं आपको सेंटर बताया हूं। फिर अगर यही कॉर्ड सेंटर से होके गुजरे, अगर यही कॉर्ड सेंटर से होके गुजरे, तो इस लाइन को हम लोग डाईमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईमीटर बोलते हैं। ये हो गया। और आपके बुक में एक और चीज है, आर्क के बारे में दिया हुआ है। अगर मान लो ये सर्कल है, अगर इसका मैं छोटा सा पार्ट, ये पार्ट ही मैं काट लूं, ये कोई पार्ट, सर्कल का कोई पार्ट क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। इसका नाम आर्क है। आप इसको चंदा मामा से कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसा ही उनका शेप होता है आर्क का। फिर एक और चीज होती है कंसेंट्रिक सर्कल। अगर ये सेंटर है, मैं एक छोटा सा इससे बनाया एक सर्कल, फिर मैं इसी सेंटर से बड़ा सा सर्कल बनाया, और इससे मैं एक और बड़ा सा सर्कल बनाया, तो ऐसे सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। चलिए देखते हैं अपने पीछे वाले क्वेश्चन को। इसमें देखिए, एनी पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग आर्क बोलते हैं। चंदा मामा देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, ये आर्क टाइप का, तो कोई भी पार्ट क्या बोलता है? सर्कल को आर्क बोलते हैं। पीछे में बताया रेडियस क्या होता है? रेडियस जो है सर्कल के सेंटर से और सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। जब कॉर्ड कोई भी आपका सेंटर से होके गुजरे, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। और सर्कल के टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका बेसिक, आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, इन ए सर्कल, एक सर्कल में लेंथ ऑफ क्लोज कर्व्ड फॉर्मिंग द सर्कल, में अभी पीछे बताया, पीछे आप देखिए यहाँ पे मैं पीछे बताया ना कि जो लेंथ होती है सर्कल की, जो कि जिससे आप पूरे, जो लेंथ होती है जिससे आप सर्कल फॉर्म करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ क्लोज कर्व्ड फॉर्मिंग द सर्कल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन को एक एक बार रिमाइंड करते हैं। रेडियस किसे बोलते हैं? रेडियस जो, अगर मैं ये सर्कल बनाया, देखिए ये सर्कल अगर है, इसको कट कर रहा हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाया, तो सेंटर से और सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। डायमीटर किसे बोलते हैं? अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर कोई भी कॉर्ड ये सेंटर से होकर गुजरी, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। आर्क किसे बोलते हैं? अगर ये सर्कल है, मैं किसी पार्ट को, इस पार्ट को अगर ले रहा हूं, तो ये आर्क हो गया। आर्क क्या होता है? सर्कल का पार्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नंबर 17 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर बताना है अगर रेडियस दिया हो 5 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर का फार्मूला आता है, डायमीटर जो है, डायमीटर का फार्मूला होता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ये फाइंड हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, d इक्वल टू 2 इंटू आर। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर ना, डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर कैसे निकलेगा? 2 इंटू आर। आर क्या है? 5। मतलब डायमीटर जो है आपका 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें 10 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए पीछे वाला ऑप्शन बी सही है ना,
देखिए फिर से पीछे वाले को रिमाइंड करते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी मतलब 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, फिर ये क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के डायमीटर को फाइंड करना है। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हो तो आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको, डी, डी मतलब डायमीटर निकालना है। अभी हम पीछे फार्मूला देखें, डायमीटर को किससे लिखते हैं, डायमीटर को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू आर। रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। रेडियस यहाँ पे क्या है आपका, रेडियस आपका 10 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। इसमें जो 20 सेंटीमीटर जो आपका आंसर है, ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस को फाइंड करना है अगर डायमीटर 3.6 दिया हो। क्या दिया हुआ है हमें, डायमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करनी है। देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं, जो रेडियस होता है, जो रेडियस होती है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है, डायमीटर का हाफ होता है। मतलब आर इजकल टू शॉर्टकट में लिखेंगे तो डी अपान 2, मतलब आर हमें निकालना है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.6, इसका अपान 2 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे रफ कॉलम में डिवाइड करते हैं। 2 का डिवाइड, अगर 3.6 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 2 1 जा 2, ये रिमाइंडर हुआ 1, यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। फिर 2, ये 6 आया नीचे ना, यहाँ से 6 आएगा, फिर कितने टाइम जाएगा 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या आ गया 1.8, आपका यूनिट इसमें सेंटीमीटर है, तो 1.8 इसका आंसर, ये ऑप्शन डी इसमें इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। इसमें डायमीटर डी कितना दिया हुआ है, डी आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। हम एक फार्मूला जानते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, रेडियस इजकल टू डी अपान 2 होता है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायमीटर कितनी है यहाँ पे 5, 5 का आधा। चलिए यहाँ पे रफ कॉलम में इसको डिवाइड कीजिए, 5 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर ये कैसे जाएगा 2 5 जा 10, 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2.5 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी है। ये था ज्योमेट्री के क्लास 5 का MCQ 20 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।